नया एक दिन, पुराना 100 दिन। टिकैत फेल, मोदी अच्छे नंबर से पास। लाखों किसान टिकैत के खिलाफ पहुंचे पंजाब में गौतम अडानी के पास। पहले मोदी को साल भर बुरा भला कहा, अब मोदी से लेने लगे हैं लाभ। एनडीटीवी जैसे मीडिया संस्थान भी राकेश टिकैत के एजेंडे को बढ़ावा दे रहे थे। रवीश कुमार तो हर रोज 8 बजे मोदी के लिए लंबी चौड़ी कहानी लिखकर आते, लेकिन क्या वो ये रिपोर्ट दिखाएंगे कि पंजाब के किसान अपना गेहूं सरकारी गोदाम के बजाय अडानी गोदाम को क्यों बेचना चाहते हैं? एनडीटीवी ने खबर लगाई है, अडानी के गोदाम के बाहर गेहूं बेचने के लिए लगी 2-3 किलोमीटर लंबी ट्रॉलियों की कतारें, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि टिकैत का मुखौटा किसानों ने खींच लिया है। वो हमेशा की तरह हम बताएंगे, क्योंकि कहते हैं सच 100 साल बाद भी झूठ पर भारी पड़ता है। सच की उम्र होती है और झूठ राकेश टिकैत की तरह कुछ दिनों बाद ही तड़पने लग जाता है। देश में मोदी के नाम पर कितना बड़ा झूठ किसान नेताओं ने बेचा, इसकी पोल अब खुल चुकी है। मोदी देश के दुश्मन है या नायक, इसका सबूत खुद किसान चिल्ला चिल्ला कर दे रहे हैं। 1 साल पहले किसान आंदोलन में पंजाब के किसान मोदी को अडानी का एजेंट बता रहे थे। अब गेहूं बेचने की बात आई तो पंजाब के सारे किसान अडानी की शरण में पहुंच गए। अडानी एक व्यापारी हैं, सरकार उनकी मदद कर सकती है, लेकिन मोदी ने किसानों का अन्याय सोचकर मदद नहीं की थी, क्योंकि पंजाब में फिलहाल किसान मोदी से माफी मांगना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि पंजाब के मोगा शहर से 10 किलोमीटर दूर अडानी का गोदाम है। पंजाब में गेहूं की खरीदी सरकार के साथ अडानी ग्रुप भी कर रहा है। किसानों को लाभ दिखा कि अडानी ग्रुप में कोई तौल में बेईमानी नहीं है, और यह फायदा देख मोदी को किसान विरोधी कहने वाले किसान भी 45 डिग्री तापमान में भी लंबी लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। टिकैत गैंग के बहकावे में आने वाले किसान अब अडानी की शरण में अपना फायदा देखने लगे हैं। किसानों का विरोध इतना था कि अडानी को यह गोदाम एफसीआई को लीज पर देना पड़ा था। आज भी एफसीआई ही गेहूं खरीद रहा है, लेकिन प्लान सब अडानी ग्रुप का है। फिलहाल गेहूं की खरीद एफसीआई कर रहा है, लेकिन भंडारण की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप की होगी। किसान बिल की आड़ में देश में रोने वाले किसानों के कारण देश को कितना नुकसान हुआ, इसका अंदाजा शायद आपको ना हो। लेकिन अगर किसान बिल लागू होता तो शायद नींबू के दाम आज इतने नहीं होते, क्योंकि जब तक किसान और कस्टमर के बीच के बिचौलिए खत्म नहीं होंगे, महंगाई नहीं रुकेगी। महंगाई के शोर में जो बेईमानी का खेल भारत में चल रहा है, उसे रोकने की जरूरत है। जैसे एक नींबू की कीमत 15 रुपए तक है, जबकि 250 ग्राम में औसतन 10 नींबू चढ़ते हैं। 250 ग्राम नींबू की कीमत अगर 70 रुपए भी है तो एक नींबू 7 रुपए का ही बिकना चाहिए, लेकिन आपको 15 रुपए का नींबू क्यों दिया जा रहा है? महंगाई के शोर में दलालों की चांदी हो जाती है और किसानों को कोई फायदा नहीं होता। खेत में किसान आज भी सस्ते में नींबू बेच रहा है। रमजान और गर्मी की वजह से नींबू की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन इतना भी नहीं कि नींबू 400 रुपए किलो बिकेगा। यानी टिकैत ने अगर किसान बिल का विरोध न किया होता तो उसके भविष्य में परिणाम अच्छे होते। कुछ ऐसी ही कहानी है पंजाब में अडानी ग्रुप के गोदाम पर। वहां किसान और एफसीआई के बीच तीसरा कोई नहीं है, यानी एक हाथ से गेहूं दीजिए, दूसरे हाथ में पैसे लीजिए। ये कारण है कि अडानी ने जो गोदाम बनवाया है उसमें लाखों किसान अपना गेहूं बेचना चाहते हैं और मोदी से नजर नहीं मिला पाएंगे। आने वाले कुछ सालों में अडानी और अंबानी ग्रुप ऐसे कई गोदाम बनवाएंगे, उसको सरकार को देंगे और सरकार एफसीआई के जरिए किसानों का गेहूं खरीद सकती है। साइलो प्लांट अनाज को रखने के लिए स्पेशल तरीके से बनाए जाते हैं और फिर सरकार को किराए पर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अनाज की पैदावार ज्यादा है, लेकिन सही रखरखाव न होने से सब बर्बाद हो जाता है। मसला है किसानों का अनाज सही समय पर बिक जाए, उनको सही समय में पैसा मिल जाए। अगर देश ऐसा कर सकता है तो फिर टिकैत जैसे नेताओं की छाती में दर्द क्यों उठता है? अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाने के बाद टिकैत कभी देश की जनता की आंखों में देखकर नहीं कह पाएंगे कि वो वाकई में एक किसान है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।